अभी तक पूरा परिचय दीजिए और 2 दिन से आप शरबत वितरण का कार्य कर रहे हैं। क्या सोच है, क्या मोटिव है, क्या कहना चाहिए बताइए। देखिए, मेरा नाम चौधरी सरताज एडवोकेट है। मैं अध्यक्ष हूँ मेरठ सेंट्रल बार एसोसिएशन मेरठ का। हम रोज़ 2 दिन से शरबत का वितरण कर रहे हैं। 17/6/2025 और आज 18/6/2025। हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि हमारी जो बार बनी है वो अधिवक्ताओं के हित के लिए बनी है और हम भ्रष्टाचार इस कचहरी में देखना नहीं चाहते। और इसी प्रकरण को लेकर के हमने 2 दिन का ये अपना अभियान चलाया, जो हमारा विशेष अभियान है सदस्यता बढ़ाने का। मेरठ सेंट्रल बार एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है कानूनी तरीके से, और उसके जो है करीब 600 प्लस सम्मानित अधिवक्तागण हमारे सदस्य हो चुके हैं। और इस जून के महीने में हमारा ये मिशन है कि हम कम से कम 2000 अधिवक्ताओं को जोड़ें इसमें। इसीलिए हमारा कल जो प्रोग्राम था वो परिवार न्यायालय के चौराहे पर था, जो पूरे दिन चला। उसमें करीब 300 अधिवक्ता ने हमारे फॉर्म लिए, जो भरने के बाद में वापस आने शुरू हो गए हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम जो सवेरा 11 बजे से हमने शुरू कर दिया था और 1 बजे तक चला है, वो मंदिर जो यहाँ पे हमारी कचहरी में है उसके बाहर टेंट हमारा लगा हुआ था और वहाँ पे हमने कार्य किया। मेरे पास में जो है सीधी तरफ बैठे हुए हैं हमारे महामंत्री श्री संजय गुजर जी, और यहाँ बैठे हुए हैं एक हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं। तो हम सभी लोग जो है हमारी पूरी कार्यकारिणी का जो है इसमें सहयोग है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी जो है सदस्यता अभियान चला करके इन दोनों बारों से ज़्यादा हमारा जो है सदस्य होंगे। चूँकि खूबी ये है कि हम अधिवक्ताओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा वकालतनामा भी मात्र 100 रुपये का है और हमारा विशेष अभियान के अंतर्गत सिर्फ निशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। तो नेचुरली जो है सभी अधिवक्ता हमारे जो है बार के मेंबर बनेंगे, क्योंकि बार जो है वो अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और इंसाफ के लिए बार और बेंच का जो है ये सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम सब इकट्ठा होकर के अपना जो है काम अंजाम दे रहे हैं। और जो कुरीतियाँ हैं, जो डिक्टेटरशिप लोग चलाते हैं, जो दूसरे काम अंजाम देते हैं, भ्रष्टाचार फैला करके रखा है, उसको ख़त्म करने के लिए मेरठ सेंट्रल बार जो है वजूद में आई है। तो मुझे बताइए वकील साहब के मेरठ कचहरी में कितने अधिवक्ता हैं, और जब ऑलरेडी 2 बार मेरठ के अंदर हैं तो तीसरी बार बनाने का मोटिव क्या? खाली आपने कहा कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ा होना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में 7,000 प्लस अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। और यहाँ पे 2 बार हैं मेरठ बार एसोसिएशन, उसमें करीब 4,000 प्लस जो है अधिवक्ता सदस्य हैं। और ज़िला बार एसोसिएशन का पीछे चुनाव हुआ था, उसमें मात्र 500 अधिवक्ताओं की वोट थी उसमें। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई ये तीसरी बार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तीसरी बार बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अधिवक्ता कुछ माइनॉरिटी के हैं, कुछ एससी के हैं, कुछ एसटी के हैं, कुछ गुर्जर समाज के हैं, कुछ ओबीसी के हैं। इनके साथ में सही तरीके से जो स्वर्ण जाति हैं वो बिहेव नहीं करती हैं। जबकि हम अधिवक्ता हैं, हम सब बराबर हैं, हमारे पास में सबकी बराबर की डिग्री है, हम सब काले कोट वाले हैं, हम सब एक हैं। तो समान व्यवहार होना चाहिए। अपने सम्मान को बचाने के लिए जो है हम भरसक प्रयास करते रहेंगे। दूसरी बात ये कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था अब से 1 साल पहले, तो ज़िला बार एसोसिएशन में मात्र 700 अधिवक्ताओं की वोट थी। अब इन्होंने कैलकुलेट करके हमारी 237 वोट जो इनको नहीं मिल रही थी, जो वर्तमान में जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी अवैध तरीके से 237 वोटों को काटा, छल कपट से।
हमें चंदा जमा करने का मौका नहीं दिया। बार बार हमने ये कोशिश की कि भाई चंदा जमा कर लो हमारा, इन्होंने नहीं किया। सिर्फ ये गुमराह करते रहे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को हमने एक लेटर लिख दिया है और जहां जैसी वहां से जो है आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को फिर हमने भी अप्रोच किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे आदेश भेजा कि इन 237 अधिवक्ताओं के आप चंदे जमा कर करके इनका मताधिकार दीजिए, मताधिकार मत छीनिए, उसके बाद ही चुनाव कराइए। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके ये चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट उस आदेश के खिलाफ, यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से इन्होंने झगड़ा ले लिया, उसके आदेश की अवमानना की और वहां से जो है स्टे प्राप्त किया और इन द मीन टाइम जो है यहाँ चुनाव करा दिए। इसका मतलब ये जो चुनाव हुए हैं बार जिला बार में वो अवैध हैं, चूंकि 237 वोट काट करके हम लोगों की, हमने चुनाव में भाग लिया ऐसी बात नहीं। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ा था और हम मात्र 100 वोटों से हारे हैं, जबकि हमारे 237 वोटर्स जो है इन्होंने काटे थे। तो इसका मतलब ये है कि हम जीतते अगर हमारे वोट नहीं कटते तो हम 100% जीतते। तो फिर उन्होंने कहा कि सबको नोटिस देना है, को आपके जो है सुविधा छीन ली जाएगी। भैया जब आप जो है, फिर भी हमने कहा कि भाई जब चुनाव हो गए हैं कम से कम अब तो हमारे जो है वोटिंग राइट हमें दो या जोड़ लो हमारे सदस्यता, अब हमारा चंदा जमा करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी अब तो हाई कोर्ट में है, मैटर पेंडिंग है। तो ऐसे हालात में फिर हम क्या करते, क्या विकल्प था हमारे पास में, तीसरी बार बनाने का ही विकल्प था। तो इसलिए जो है तीसरी बार का गठन हुआ। मतलब बार बन गई है, अब ये कब से काम करेगी, चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी? अध्यक्ष पद पर तो अभी वर्तमान में है, लेकिन भविष्य क्या है? देखिए, हमारी बाकायदा जनरल हाउस की मीटिंग हुई और उसमें जो है अध्यक्ष चौधरी सरताज अहमद एडवोकेट बने, महामंत्री संजय गुजर जी बने और इसी तरीके से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवाराम कैन जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो बने और दीगर उपाध्यक्ष हमारे एक साथी हैं ठाकुर बिरादरी से वो बने और कोषाध्यक्ष दलित बिरादरी से हैं श्रीमती रेखा सिंह जी वो बनी। यानी हमने सभी जातियों के प्रतिनिधि लेकर के अपनी बार का गठन किया है और वैधानिक तरीके से हमारी बार गठित है, हमारी बार काम कर रही है और जैसे ही साल पूरा होगा और हम चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, जो भी जीतेगा वही अब अगली बार का अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहेगा। आपने कहा कि जो आपके यहाँ की बार है उसमें मात्र 500 वोटर हैं, आपके पास 600 प्लस बताया आपने कि सदस्य आ गए हैं, तो क्या आप लग रहा है कि आपकी जो है बार अब बड़ी होने वाली है जो आपने रजिस्टर्ड कराई है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि बार बड़ी होने वाली नहीं है, बड़ी हो गई है। चूंकि उधर 500 ही हैं, हम 600 हो गए हैं। लेकिन हमारा मिशन ये है कि हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम जो है इसी महीने 2000 का टारगेट पूरा करेंगे और आने वाले समय में जो है मेरठ बार से ज़्यादा सदस्य जो हैं मेरठ सेंट्रल बार एसोसिएशन मेरठ के होंगे। तो जैसा मानक क्या है, अगर कम से कम कितने लोग रह सकते हैं? ज्यादा तो कितने भी रह ले, कम से कम अगर मान लो 100 से नीचे चले जाए तो क्या बार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? क्या मानक है? नहीं, देखो ये तो असल में जो है मानक की बात नहीं है। मानक क्या है ये तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जाने उसके वो है। मान लो अगर लोग लेकिन घटेंगे तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन लोग बचेगा? लोग घटेंगे नहीं, लोग तो बढ़ क्योंकि रहे हैं बाहर से क्योंकि लोग उठ कर आपकी तरफ आ रहे हैं अगर, और उधर लोग कम होंगे आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, हाँ तो बार खत्म हो जाएगी तो वो वही तो जाना है। क्या मानक है? 325 वो खत्म हो जाएगी। कितना क्या मानक है, क्या उसकी वो है, रेशो क्या है? 325 का देखो, देखो 325 होने वो तो मेंबर जो बार काउंसिल से रजिस्टर हो गए। जो आपके पास लोग आ रहे हैं इनका रजिस्ट्रेशन है या अभी कैसे प्रक्रिया चल रही है आपकी? नहीं, असल में क्या है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का रूल ये है कि आप वोट जो दोगे वो एक ही एसोसिएशन को दे सकते हो। मेंबर्स आप कई एसोसिएशन के रह सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं मेंबर मेरठ बार का भी हूँ और जिला बार का भी हूँ और अपनी बार का प्रेसिडेंट हूँ। वोट एक जगह देंगे? वोट एक जगह देंगे सिर्फ। तो अब जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं 250 लोग तो वो हो गए होंगे जिनके वोट कटेंगे, वो आ गए? हाँ, 237 तो वो आ गए हैं और मेरठ बार से भी काफ़ी लोग आ गए हैं और जिला बार से भी काफ़ी लोग नेक्स्ट आ गए टाइम हैं। वोटिंग जो होगी वो आपके बाद में सेंटर बाद में वोट देंगे, इधर उधर नहीं जाएगी वोट? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो है बाकायदा शपथ पत्र लिया है सबसे भी, हम बार के समर्थन के लिए, वो है हमारे पास में रिकॉर्ड है सब। वकील साहब का पूरा परिचय बताइए और सेंट्रल बार में आप
सदस्य हैं, तो क्या आवश्यकता मान रहे हैं, क्या क्या वो मान रहे हैं कि दोनों बार में क्या अंतर, आपकी बार में दूसरी बारों में क्या अंतर है? मेरा नाम संजय गुर्जर एडवोकेट है। मैं महामंत्री मेरठ सेंट्रल बार एसोसिएशन का हूँ, जो बने हैं। अध्यक्ष जी हमारे पास में बैठे हुए हैं। हमारी जो बार बनी है, हमारी बार अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए हमने बार बनाई है। इसमें सभी समाज के लोग हैं। इसमें हम अधिवक्ताओं के हितों के ही काम करते हैं। अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई भी कहीं भी किसी तरीके की रात दिन कोई दिक्कत होती है, हम 24 घंटे वहीं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर वहीं पहुंचते हैं। ये लोग अगर अधिवक्ताओं के साथ कहीं भी कुछ किसी तरह का कोई मुकदमा या उनके खिलाफ कहीं कुछ होता तो ये लोग नहीं जाते हैं। हम तुरंत फ़ोन करने के बावजूद अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सहयोग में तुरंत एकदम समर्पित हो जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। शरबत वितरण करते करते लोगों से मेंबरशिप मांगने लगे? नहीं, मेंबरशिप नहीं मांगा, तो हाथ जोड़ जोड़ के, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सबका स्वागत करा है मेरठ सेंट्रल बार की तरफ से। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। खुद अपनी मर्जी से मेंबर बनने। जब लोग, एक बात बताओ, एक मेंबरशिप के 5200 रुपये लेने हैं जिला बार में। हमारे यहाँ फ्री है। नया लड़का आएगा बेचारे पे कहाँ से 5200 रुपये में? तो उनके हितों के काम कर रहे हैं हम, तो फ्री में मेंबर बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी जो जरूरी हैं वो ले रहे हैं, उन्होंने लेके हम ऐसे ही बना रहे हैं। वो 5200 रुपये ले रहे, तो वहाँ क्यों जाएंगे? वकालतनामा वो 300 रुपये का दे रहे हैं, हमारे 100 रुपये का दे रहे हैं। तो वकील जो जूनियर है, कम से कम उनका फायदा होना चाहिए, बेचारे आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपकी क्या प्लानिंग है? बार आपने बनाई है, जो ऐसे युवा है जिनको जो पात्र है उनको चैम्बर नहीं मिले, जो अपात्र है उनको चैम्बर मिल गए, ये मुद्दा पहले हाँ, ये मुद्दा पहले भी रहा। इसमें अभी इतने चैम्बर्स बने हुए हैं, सब अनऑथराइज हैं, अपने अपने लोगों को दे दिया। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। हम भी अगर चैम्बर बनाएंगे, शासन से उससे अनुमति लेंगे, अनुमति के हिसाब से चैम्बर बनाएंगे, फिर डीएम साहब ही उनमें अलॉटमेंट करेंगे, और वो भी सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें चैम्बर्स देंगे। जो हैं पात्र हैं लोग, जो सीनियर लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें देंगे। यहाँ कोई धोखाधड़ी है ऐसी नहीं कि भाई जो नया लड़का है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कल को उसे ही चैम्बर मिल गया। जो लोग यहाँ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे चैम्बर नहीं है बेचारे को, तो उसे मिलना चाहिए कायदा। गरीब लोगों की बात है ये। तो मालदार की वहाँ कई लाख रुपए भी ले लेके चैम्बर देने, जो गरीब घर से बच्चा आता है वो कहाँ से बेचारा करेगा? जो सही है 10,000 रुपये की रसीद करती है बार के लिए, शासन के उसमें अकाउंट में जमा होते हैं, हम उसी तरह से उन्हें चैम्बर देंगे। सबसे पहले सीनियरों को चैम्बर दिया जाए, यही हमारे पास। आपका पूरा परिचय दीजिए। और नई बार का आपने यहाँ गठन कर दिया है, और आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं को कहीं ना कहीं जो है फायदा होने वाला है, आप कम खर्चे पर काम करा रहे हैं, वही काम जो दूसरी बार में होता है, बताएंगे थोड़ा सा? जी, मेरा नाम बाबूराम है, पूर्व कोषाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन में रहा हूँ, और हमारे अध्यक्ष जी सरताज आलम जी हैं यहाँ, और महामंत्री संजय गुर्जर जी मौजूद हैं। इनके सहयोग में मैं तत्पर हर समय खड़ा रहता हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ के जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं, अधिकतर वो किसी न किसी कोई ना कोई उनको फंसा देता है कहीं ना। अब एक हाल ही में एक घटना हुई थी, एक अधिवक्ता को रात में उठा के ले गई पुलिस, और दोनों अध्यक्ष महामंत्री के सहयोग से हम वहाँ गए और हमारी बात को माना गया, और उसको अधिवक्ता को छोड़ा गया। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये मेरठ सेंट्रल बार जो भी बनी है वो अधिवक्ताओं के हित में बनी है, और अधिवक्ता हित में कार्य कर रही है। आप 2 दिन से शरबत वितरण चल रहा है, आज पूरी कचहरी के कोने कोने पे इसकी आवाज़ गई है, और भविष्य में भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और हम अधिवक्ताओं का सहयोग करते रहेंगे। और रहा चैम्बर्स की बात, जब हमें मौका मिलेगा, चैम्बर्स मिलेगा, तो हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।